ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हे राम 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 हरे हरे। क्या आवाज आ रही है मेरी? ये 10 नाम अपराध बताइए प्रभु जी। मैं बताऊं ना? आवाज आ रही प्रभु ना? आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, ठीक। ओके। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला है भगवान नाम प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म अथवा कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। दसवां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। इसके अलावा भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र प्राप्त हो जाए, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो हम लोगों ने कल तक 17 नंबर श्लोक तक कर लिया था। हरे कृष्णा। अरे बाप रे, हरि बोल। कुमुद माता जी भी आ जाएंगे। हरि बोल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हैं? वाह, क्या बात। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी की कल ही शादी हुई है और आज सुबह सुबह भगवत गीता की कक्षा में पहुंच गई है। ये होता है निष्ठा का लेवल है, जो है ना। हम जानते हैं 9 स्टेजेस होते हैं जो भक्ति के। श्रद्धा से चालू होता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम। ये 9 लेवल होते हैं भक्ति के। तो सबसे पहले श्रद्धा होती है। श्रद्धा तो कोमल भी होती, कभी टूट भी जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कभी, है ना, गुरुवार व्रत पे श्रद्धा, कभी बम्बलेश्वरी मैया पे श्रद्धा, कोई भी किसी के भी बोलने पे श्रद्धा चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे साधु संग करते हैं हम, है ना, एसोसिएशन, तो हमको ज्ञान मिलता है। उसके बाद जो है फिर भजन क्रिया, खुद का भजन चालू करते हैं हम। अब मैं भी चैंटिंग करूंगा,
अब मेरे को बोला प्रभु जी ने अब चैंटिंग कर। फिर धीरे धीरे जो है ना अनर्थ निवृत्तियां होना चालू होती है, हमारे जीवन के अनर्थ खत्म होना चालू होते, पुराने जो कई जन्मों के हमारे राग द्वेष जो अनर्थ रहते हैं ना, जो हमारे को इफेक्ट करते हैं जीवन में, वो खत्म होना चालू होता। फिर आती है निष्ठा, निष्ठा की लेवल। अब तो जो है डेडिकेटेड एकदम डिटरमाइंड जीवन जो है ना, अब प्रभु जो मैंने ठान लिया आपके लिए तो बाकी सब हो जाएगा, लेकिन आपका कार्य नहीं छोड़ूंगा किसी भी हाल में, है ना। निष्ठा इसको कहते हैं। तो माता जी जो है निष्ठा के लेवल में आ गई हैं। कल शादी हुई है और आज सुबह जो है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो प्रेरणा दे रहे हो सबको कि कैसे करना चाहिए, कैसे भक्ति होनी चाहिए। आप हो, गौतम प्रभु हो, अखिल आत्म प्रभु हैं, और भी हमारे प्रभु हैं, माता है आनंद दायिनी माता जी हैं, रोहिणी नंदन प्रभु हैं। सब लोग प्रेरणादायक है ना, एक से एक बढ़कर एक धुरंधर भक्त, हरे मिसाइल कृष्ण प्रभु भक्त जी, बैठे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में हम। तो श्लोक क्रमांक 18 में हम प्रवेश करते हैं। और हम अभी जो है ना डिस्कशन हमने किया, प्रभु जी ने, प्रभु जी मतलब कृष्ण भगवान ने जो है कर्म कैसे किया जाता है। कर्म में कई कर्म बोले, किसी को मारता हुआ भी नहीं बंधता, ऐसा भी कर्म होता है भगवान बताते। तो सोचो, मतलब एक जघन्य से जघन्य अपराध भी अगर कोई कर रहा है, मारने का, मर्डर करने का, तो भी वो कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। अगर उसका बॉस, उसका सेना का बॉस अगर कमांडर बोलता है शूट, बॉर्डर में रह के तो शूट करता है, लाइन से सबको मारता है जब दुश्मनों को, तो उसको मेडल पहनाया जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर घर में आके, आर्मी वाला, वही पिस्तौल से एक गोली भी चला दे पड़ोसी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है ना बहुत बड़ा दंड का लगता है, उसको बहुत बड़ा फाइन लगता है, उसको जो है ना निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तुमने अपनी मर्जी से कैसे फायरिंग कर दी। वैसे ही हमारे साथ भी है, हमको अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करना है। कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, तो हम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बनेंगे। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी कार्य करना है हमको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है ना। अपने लिए बना रहे चाट पकौड़ी, है ना, अपने लिए जा रहे घूमने फिरने, कृष्ण के लिए करना है। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं 18 नंबर। अब ये कर्मों की इन डिटेल में जा रहे भगवान, अब और गहराई से बताएंगे। तो समझते रहे, समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, भूल भी जाते जल्दी हम लोग, लेकिन गहराई है, अच्छी गहराई। ठीक है, तो श्लोक को रिपीट करेंगे साथ में। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञानं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञेयं परिज्ञाता परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, त्रिविधा त्रिविधा कर्म कर्म चोदना चोदना कर्णम कर्म करतेति, करणं करणं कर्म कर्णं कर्म कर्म कर्तेति कर्ता कर्म इति कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहम्, द्विविधा त्रिविधा त्रिविधा कर्म कर्म संग्रहः संग्रहम् संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञेयं परिज्ञाता परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा त्रिविधा कर्म कर्म चोदना चोदना करणं कर्म कर्ता इति कर्णं कर्णं कर्म कर्म कर्ता इति कर्म कर्ते त्रिविधैः कर्म संग्रह त्रिविधा त्रिविधा कर्म कर्म संग्रहः संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञेयं परिज्ञाता परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा त्रिविधा कर्म कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्ता इति करणं कर्म कर्ता इति इति त्रिविधा कर्म संग्रह त्रिविधा त्रिविध कर्म कर्म संग्रहः संग्रह अनुवाद। अनुवाद। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले
कारण है। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठक हैं। अब कर्म जो बनता है, हमने पहले समझा कर्म 5 चीजों के होने से ही कर्म बनता है। अधिष्ठानाम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, देवम च एव अत्र पंचमम। ये 5 कारण बताए गए हैं। अधिष्ठानाम मतलब शरीर, दूसरा कर्ता जीवात्मा, तीसरा जो है करणम मीन्स इंद्रियां, चौथा चौथा बताया गया कि चेष्टा, है ना, जिसको हम सादी भाषा में जो है ना प्रयास कह सकते हैं, और पांचवा भगवान परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण है, कर्म बनने के कारण ये 5 है। ये 5 रहेंगे तभी कर्म होगा, नहीं तो कर्म नहीं बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद बताया था भगवान ने 3 तरह से कर्म किए जाते हैं, मन, वाणी और शरीर, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से ये कर्म किए जाते हैं। 5 रहेंगे तो कर्म बनेगा। 3 प्रकार से कर्म का हम इस संसार में कर पाते हैं, हम अपने जो कर्म होते हैं। अब बता रहे हैं वो जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म की प्रेरणा देने वाला कौन है, वो कर्म क्यों करता है आदमी, वाई, क्यों क्यों किया भैया। तो अब यहां बता रहे ज्ञानम, ज्ञेयम तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले, इंस्पिरेशन है ना। आज हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, क्यों कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना प्रभु जी, स्वाद आता है इसलिए खाते हैं हम, है ना। सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है, शरीर के लिए सुखदायक है। एक्सरसाइज करते हैं, वज क्यों, व्यायाम करते हैं, ताकि हमारी जो है शरीर, शारीरिक जो है बुद्धि हमारी काम करे अच्छे से, मैं भोग भोग सकूं। कई लोग तो बोलते यही है मेरे को, सुबह सुबह मैं जाता हूँ एक वो ना पेठे का जूस पीने, नेचुरल आंवला डालता है, पेठा डालता है, और उसका मैं जूस पीता हूँ सुबह सुबह। मेरे साथ एक और आदमी रहता है, वो भी पीता है, वो और भी डालता है, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ डलवाता है, ज्वारा डलवाएगा तो ये, अदरक डलाएगा तो ये डलाएगा, वो डलवाएगा। मेरे को बोलता है मैं 25 साल से पी रहा हूँ। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, नेचुरल चीजें पी रहे हो। बोला और बाकी खाते पीते भी हो? बोले हाँ, मैं तो दारू रोज पीता हूँ, दिन में भी पी लेता हूँ। अरे दिन में दारू पीते हो? बोले हाँ, कभी कभी मन होता है तो दिन में भी पी लेता हूँ। तो मैं बोला, तो ये भी पी रहे हो वो भी पी रहे हो? बोले ये इसीलिए तो पीता हूँ ताकि वो पी सकूं, ताकि मेरा शरीर ठीक रहे, ताकि मैं दारू पी सकूं, है गुटखा खा सकूं। तो लोगों का जो है ना उद्देश्य ये होता है व्यायाम करने का, अच्छा खाने का, ताकि मैं भोग भोग सकूं, मैं अच्छे से अपने इंद्रियों को तुष्ट कर सकूं। तो प्रेरणा देने वाली चीजें होनी चाहिए। उसको दारू प्रेरणा देती है तो व्यायाम करता है, सवेरे सवेरे पीता है वो। ठीक है। तो बेसिकली प्रेरणा देने के लिए ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता और घटक, है ना। घटक कर्म के 3 संगठक हैं। तो संगठक मीन्स वजह, उसके कारण है, क्या है, कर्णम कर्म तथा कर्ता। तो श्लोक देख ले, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये हमने समझ लिया, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, मतलब ये 3 तरह की चीजें हैं जो कर्म को प्रेरणा देने वाली है। चोदना मीन्स प्रेरणा, प्रेरणा कहाँ से मिलती है। कर्णम कर्म कर्ता, कर्णम मीन्स इंद्रिया, कर्म मीन्स जो हम प्रोसेस कर्म करते हैं, और कर्ता मीन्स जो करने वाला है। ये त्रिविधा कर्म संग्रह, मतलब ये 3 जो हैं कर्म के वजह हैं, है ना। तो थोड़ा सा इजी है ये, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है। एक्चुअल में इसमें ना ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का समाहित है ना, दोनों जोड़ दिया गया है। ज्ञान योग ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता की तरह से हो गया, और कर्म योग हो गया कर्णम कर्म करता, है ना। तो ज्ञान ये होता है जो नॉलेज होता है, नॉलेज को ज्ञान कहेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, जानना क्या है, क्यों क्यों जानना है, क्या जानना है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वाई। और ज्ञाता जो नॉयर, जो जानने वाला है, उसको ज्ञाता कहते हैं। ठीक है। तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ज्ञान योग के संबंध में हो गए। और कर्णम मीन्स इंद्रियां, कर्म मीन्स जो प्रोसेस होता है, कर्म करते हैं हम,
और कर्ता जो करने वाला है, उन दोनों का। तो ये तीन कारण को हम ज्ञान योग से जोड़ सकते हैं। जैसे ज्ञान जो हो गया ज्ञान योग का, वो कर्म योग का इंद्रियों के बराबर हो गया। दोनों को अगर हम एक तरह से तुलना देंगे ज्ञान योग और कर्म योग को, तो यहाँ ज्ञान क्या हो गया, वहां इंद्रिया, क्योंकि इंद्रियों से ही ज्ञान हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। क्या हमारी आंख नहीं होगी तो हम कलर में भेद कर सकते क्या? काला, सफेद, नीला, लाल नहीं कर सकते। हमारे सामने कोई रख भी दिया जाएगा, घास कौन से कलर की है, तो हम बता ही नहीं सकते, ज्ञान ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां और ज्ञान एक दूसरे के से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है। हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां है ना, उनको ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं से ही ज्ञान हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो ज्ञान योग और कर्म योग, इंद्रियां होंगी तो ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान से प्रेरणा मिलेगी, उस ज्ञान से हम उस चीज को ग्रहण करने में इंटरेस्ट बनाते हैं। तो ज्ञान और इंद्रियां ये दोनों समान। और ज्ञेय क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? ज्ञेय क्या है? हमको भगवत प्राप्ति करनी, उद्देश्य है ना। उद्देश्य ज्ञेय, भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य के अनुसार आदमी कर्म करेगा। अब हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो सुबह सुबह उठते हैं, भगवत गीता की क्लास करते हैं। क्यों? ताकि चेतना कहीं से भी कम ना हो। तो कर्म क्या हो गया? हमारे को भगवत गीता की क्लास अटेंड करना, ये कर्म हो गया। और उस कर्म के साथ जुड़ गया उद्देश्य, कि वो कर्म क्यों किया जा रहा है, ताकि भगवत प्राप्ति हो सके। कोई भी कर्म बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता। क्या कोई करता है ऐसा कर्म बिना उद्देश्य के? हाँ, करते हैं लोग, जो पागल होते हैं वो करते हैं। मैं, मेरी बेटी का नीट का एग्जाम था, उसको छोड़ने गया था, है ना। रेडियंट स्कूल में उसका सेंटर था। वहां बाहर हमने गाड़ी खड़ी करी, तो मैं आधा घंटा वेट किया। मैंने कहा कहीं अब उसको जरूरत ना पड़ जाए, बेटी को है कुछ जरूरत पड़ेगी तो फटाफट आ जाएगी। 1 घंटा पहले हम लोग को पहुंचना था वहां पे। कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं बाहर गाड़ी में बैठा था, मैंने बता दिया बेटी को तू चले जा, आधा घंटा मैं बाहर रहूंगा, इतने बजे तक कोई भी जरूरत पड़े तो दौड़ के आ जाना, क्योंकि मोबाइल वोबाइल अलाउड नहीं था। आधा घंटा मैं बाहर खड़ा था, तो एक मैं देखा, एक पागल था, वो सब गाड़ी का नंबर डायरी में लिखते जा रहा था, बस ऐसा डंडा दिखा रहा था, नंबर लिख रहा था, फिर आगे बढ़ा रहा था। और बाद में, पहले मेरे को लगा शायद ये कोई गार्ड वार्ड होगा, कंपनी स्कूल का आदमी होगा। बाद में पता लगा पागल है वो। उसको बाद में धक्का दे रहे थे लोग, निकल निकल यहाँ से, क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, वो पागल है इसलिए ऐसे कर्म कर रहा है। लेकिन जो भी, जिसके पास भी दिमाग है, जिसके पास भी ज्ञान है, वो ऐसा कोई काम नहीं करता जो बगैर उद्देश्य के। क्या हम अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो बिना कोई ये ऑब्जेक्ट, बिना उद्देश्य के हो? कोई भी कर्म करते हैं उसमें उद्देश्य रहता ही है। ये प्राप्ति है, वो प्राप्ति है, शारीरिक प्राप्ति है, सुंदरता की प्राप्ति है ना, अपने बच्चों की प्रगति है, माता पिता की संतुष्टि है, जो भी है, लग्जरी है, जो भी है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रहता ही है। तो ये और कर्म, ये दोनों जुड़े रहते हैं। ऑब्जेक्ट के बिना कर्म नहीं होता। कर्म जो होता है सारे ऑब्जेक्ट के साथ ही होता है, ऑब्जेक्ट। और ज्ञाता, ज्ञाता कौन होता है? जो उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, जो वो ज्ञान, जिस कर्म को कर रहा है उसमें ज्ञान जो छुपा हुआ है, उस ज्ञान को ग्रहण करता है, ज्ञाता हो जाता है। और वही कर्ता भी होता है, क्योंकि कर्म करने वाला कर्ता होता है, और उस कर्म को करने से उसको वो ज्ञान मिलता है, इसलिए ज्ञाता भी वही हो जाता है। कई बार ज्ञाता दूसरे के कर्मों से भी हो जाता है ना। कई बार होता है ऐसा, जैसे हम जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, किसी का चोरी हो गया सामान, है ना। मैं, एक पुरानी बात है, जब हम लोग स्लीपर में जा रहे थे एक बार, तो एक माता जी सो रही थी खिड़की की तरफ मुंडी करके, मेरे सामने ही बैठी थी, मेरे सामने जस्ट, मैं नहीं, मैं ऊपर था वो नीचे थी, ऊपर वाली बर्थ में था वो नीचे थी, खिड़की के बाजू, खिड़की खिड़की तरफ सर रख के सो रही थी। सुबह सुबह की बात थी, 4 बजे की बात होगी, 4 या 3 बजे, 4 5 5 बजे ऐसा समय था। हम लोग कोई स्टेशन पहुंचे थे, मैं तिरुपति बालाजी जा रहा था। तो स्टेशन कोई आया होगा, तो देखा किसी ने ना उसके कानों से उसके बालियों को छीन के, खींच के निकाल के भाग गया खिड़की से, है ना। तो उसका कान पूरा फट गया और उसकी बाली चली गई, रो रही थी, बहुत रो रही थी।
तो तो ज्ञाता ये भी हुआ, हमको भी अकल आ गई कि खिड़की की तरफ सोना नहीं है, मुंडी करके नहीं सोना है, सोना वोना पहन के जाना है, तो हमको वहां सर करके नहीं सोना है। तो बेसिकली ज्ञाता वो होता है जिसको ज्ञान कर्म के द्वारा ग्रहण होता है ना। तो ज्ञाता जनरली कर्ता ही होता है, क्योंकि कर्ता होता है, करना कर्म होता है, कर्ता होता है, तभी ज्ञाता भी होता है, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करता है, या तो करने वाला ग्रहण करता है या देखने वाला ग्रहण करता है। कई बार जो है कर्ता ग्राह्यता नहीं होता है, कई बेवकूफ लोग होते हैं जो जीवन में गलतियां करते हैं, फिर वही गलती करते हैं, फिर वही गलती करते हैं, फिर वही गलती करते हैं। अरे बोले सर तू तो कर चुका था, तेरे को तो मालूम था ये करने से प्रॉब्लम होती है, फिर क्यों किया? अरे मेरा तो दिमाग काम नहीं किया, मैं क्या करूं। कई लोग ऐसे होते हैं जो भुगतते हैं, फिर वही गलती करते हैं, फिर तकलीफ पाते हैं, फिर वही गलती करते हैं, फिर तकलीफ पाते हैं वो। तो बेसिकली ऐसे लोग जो है ना, वो अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी लोगों को ना ज्ञान ग्रहण नहीं होता अपने कर्मों से, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, इवन अपने कर्मों से, हो सकता है दूसरे के कर्मों से। तो ज्ञाता और कर्ता ये दोनों का जो है एक दूसरे से संबंध होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इजी है कि नहीं? ज्ञेय मीन्स, ज्ञान मीन्स जो ज्ञान उस कर्म में छुपा हुआ है, ठीक है। और ज्ञेय मीन्स जिस वस्तु का ज्ञान मिल रहा है, ऑब्जेक्ट है ना, क्या हम कार्य करेंगे तो इसका क्या ज्ञान मिलेगा। ज्ञेय मीन्स जिस कार्य को कर रहे उसका ज्ञान मिलना, उस ज्ञान का, उस वस्तु का ज्ञान को ज्ञेय कहेंगे। और ज्ञाता मीन्स जो जानने वाला है ना। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे के साथ। अगर कोई भी कर्म होता है तो उसमें ज्ञान भी होता है, ज्ञेय भी होता है और ज्ञाता भी होता है ना। और कोई कर्म को हो रहा है तो उसमें करणम इंद्रियां भी होंगी, और उसमें कर्ता भी होगा और कर्म भी होगा। तो भगवान बताओ कितनी गहराई से युद्ध क्षेत्र में गहराई से चीजें बता रहे हैं कि कैसे कर्म बनता है, कैसे ज्ञान होता है, कर्म कैसे किया जाता है, क्या क्या उस कर्मों से, उसके बाय प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं, क्या क्या हो सकता है कर्म करने से ज्ञान मिलता है हमारा। तो इसमें जो है ना, तीन सिद्धांत ज्ञान कांड के वही कर्म कांड में भी लागू होते हैं। जो तीन सिद्धांत हमने बात करी ना, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, करणम कर्म और कर्ता, ये तीन सिद्धांत हैं ज्ञान कांड के और कर्म कांड के। ये तीनों लागू हो जाते हैं कर्म के ऊपर, कोई भी कर्म करते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। क्या ऐसा कोई भी कर्म है जिसमें ये तीनों में से एक भी ना हो? ज्ञान नहीं हो, ज्ञेय नहीं हो और ज्ञाता नहीं हो, क्या ऐसा कोई भी कर्म है? ज्ञान नहीं होगा तो कर्म बनेगा ही नहीं, है ना। ज्ञान है, आज ज्ञान है रसगुल्ला मीठा है, खाया था मैं, इसलिए आज रसगुल्ला दोबारा खाने का प्रेरणा मिल गई। ज्ञान था, मेरे को ज्ञान है कि मीठा है, अच्छा है, मेरे को पसंद है, इसलिए मैं खाता हूँ। और द्वेष करना किसी से, अरे उधर मत जाना, उधर उसके होटल में तो गंदा खाना मिलता है, बहुत बदबू वाला खाना है, पेट खराब हो जाता है, मैं खाया था, वहां मत खाना, वहां बहुत पेट खराब हो गया था मेरा। ज्ञान है इसलिए कर्म बना कि वहां नहीं जाना हमारे। ज्ञान के बिना कोई कर्म नहीं बनता। ज्ञेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, है ना। ऑब्जेक्ट, क्या वस्तु का ज्ञान है। आज साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाना जो है ये एक प्रोसेस हो गया। कोई साइकिल चलाता है, क्यों चलाता है? कहीं जाना है, ऐसे ही तो नहीं चलाएगा। या हेल्थ ठीक करनी है, या हवा खानी, कुछ तो ऑब्जेक्ट होगा। कोई तो ऑब्जेक्ट है जो वो साइकिल चला रहा है, ऐसे ही तो नहीं चलाएगा कोई भी, बिना सोचे समझे नहीं चलाएगा। और ज्ञाता, जो उस ज्ञान के वस्तु को ग्रहण करता है, जो जो उस कर्म से, जो उस प्रक्रिया से जिसको नॉलेज मिलता है उसको ज्ञाता कहते हैं। तो तीन हमेशा रहते ही हैं। और लिखा है कर्म का उपकरण करण
स्वयं कर्म तथा कर्ता, मतलब इंद्रियां, कर्म और कर्ता, करने वाला, ये तीन कर्म के संघटक कहलाते हैं। मतलब ये संघटक मीन्स इन्हीं की वजह से कर्म हो रहा है ना। ये नहीं होंगे तो कर्म नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें करणम, करण तो हमारे 18.14 श्लोक में भी क्लियर लिखा है ना। अधिष्ठानाम तथा कर्ता करणम, तो करणम एक वहां पे भी लिखा था और कर्ता तो वहां पे भी था, है ना। ये दोनों वहां पे भी थे। और कर्म के ही तो पांच ये कारण है। कर्म होगा, ये पांच चीजें होंगी तब तो कर्म होगा। ठीक है, तो ये तीन संगठक हैं यहाँ पे बताए गए। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में ये तीन तत्व रहते ही हैं, है ना। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है, कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। तो हमारे को भगवत गीता पढ़ने की क्या प्रेरणा है? श्लोक नंबर 69 और 70 खोलते हैं, पेज नंबर 699 पे, श्लोक नंबर 18.69। इसमें कहते हैं भगवान, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किसके? 68 में लिखा है, 68 भी पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा, है ना। जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है और जो ग्रहण कर रहा है, उन दोनों की बात चल रही है। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। मतलब जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है या भगवत गीता का ज्ञान ले रहा है, उससे अधिक भगवान को कोई प्रिय न है न कभी होगा। और 17 नंबर में कहते हैं, और मैं घोषित करता हूं, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना, बुक, भगवत गीता क्लास अटेंड करता है, उसी के लिए अध्ययन करता है। मतलब जो अटेंड कर रहा है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। वो अपनी बुद्धि लगाएगा और भगवान की पूजा करेगा। तो ये प्रेरणा है हमारे को भगवत गीता क्लास के आने के लिए। ये श्लोक हैं तभी हम भगवत गीता क्लास अटेंड करते हैं, कि भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान का शुद्ध प्रेम मिलेगा, है ना, भगवान का कृपा आएगी हमारे पास, हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएंगे, है ना, हमारे सारे पापों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये सारी प्रेरणा देने के है ना। गुरु के प्रति आश्रय, मैं पाप ना करूं इसलिए हम भगवान को भोग लगा के खाना खाते, है ना। सारे यज्ञ यज्ञ शिष्ट अशीनो मुच्यंते सर्व किल विशो भुजंते ते अघम पापा ये पच्यंते आत्म कारणात्। मतलब भगवान को अगर भोग लगा के नहीं खाएंगे तो पाप खाएंगे। तो ये प्रेरणा देने वाला श्लोक है कि हमको भगवान को भोग लगा के ही खाना खाना, है ना। तो ये सारी चीजें प्रेरणा देती। कोई भी कार्य करते ना हम, तो वो किसी न किसी प्रेरणा से प्रेरित होता है। तो ये भी बोल सकते प्रभु जी, तो भक्ति भी हम क्या अपनी लालच है, हमारी सेल्फिश है इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं क्या? भौतिक हमारी कुछ इच्छा है, हम कुछ चाहते हैं इसलिए भक्ति कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक इच्छाएं हम कर सकते हैं लेकिन भौतिक इच्छा नहीं करनी चाहिए भक्तों को, है ना। भक्तों को आध्यात्मिक प्रेरणा मिलनी चाहिए, ना कि भौतिक। पता लगा उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी क्यों, है ना, उसका कुर्ता मेरे कुर्ते से सफेद क्यों, ये प्रेरणा नहीं लेनी हमारे, है ना। ये प्रेरणा गलत है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। तो कर्म करने से पहले जो फल है ना, उसके बारे में आदमी विचार करता है। कोई भी कर्म करेगा तो पहले सोचेगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, तब मैं कर्म करूंगा। आज हम भी भक्ति करते हैं तो हमको मालूम है हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। चैंटिंग कर रहे हैं मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं चैंटिंग, हमारे हृदय शुद्धि के लिए कर रहे हैं चैंटिंग। हमको मालूम है, फल मालूम है, इसलिए प्रक्रिया की जा रही है। फल नहीं मालूम होगा तो प्रक्रिया नहीं करेगी। आज बोलते रहा कोई भी अंधे टाइप का काम मत करो, आंख में पट्टी बांध के काम मत करो, जो बोले चुपचाप कर दिए, पता ही नहीं क्या रिजल्ट है, ऐसा नहीं करना, है ना। गुरु भी बोल रहा है तो उसको शास्त्र से, साधुओं से कंफर्म करना चाहिए कि सही में शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा, है ना। कई लोग
बोलते रहते हैं यूट्यूब में, गीता का ज्ञान, कर्म कर और जो कर्म करेगा वो वैसा बनेगा, जो जिसकी इच्छा करेगा उसको वो प्राप्त होगा। ऐसा थोड़ी है, कहाँ लिखा है? बिना कोई कारण के, बिना सर पैर के ज्ञान फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कहीं लिखा है भगवत गीता में जो इच्छा करो वही प्राप्त होगा? ऐसा कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। लोग लेकिन बेवकूफ बनाते, यूट्यूब में ज्ञान दे देते अपना अपना। तो उसको पहले हमको शास्त्रों से वेरीफाई करना चाहिए। बगैर वेरीफाई किए हमको उसका प्रेरणा नहीं बनना चाहिए। कई लोग बोलते हैं अरे लहसुन तो जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये भी प्रेरणा है, तो हम इसलिए लहसुन खाते हैं। प्याज तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठंडक प्रदान करता है, गर्मी लू चल रही है, लू में प्याज खाना चाहिए, ये भी प्रेरणा है। तो एक नेगेटिव प्रेरणा होती है, एक पॉजिटिव प्रेरणा होती है। कई लोग बोलते हैं, मैं हम जैसे भक्त बोलते हैं तमोगुणी बढ़ाएगा प्याज लहसुन इसलिए मत खाओ, ये भी प्रेरणा है। तमोगुणी नहीं बढ़ानी है इसलिए नहीं खाना है। तो तरह तरह की प्रेरणा है। कोई भी कर्म करने के पहले प्रेरणा होती है तभी वो कर्म किया जाता है, अदरवाइज कोई कर्म नहीं किया जाता। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्र से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। तो हमने चर्चा करी कि प्रेरणा मिलती है तो किसी से भी मिले, वो गुरु से, शास्त्र से, भगवत गीता से, किसी के लेक्चर से। इसीलिए कहते रहा शीला प्रभुपाद, ऑथोराइज्ड आदमी से ही ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा मिल गई। एकादशी में तो बस चावल नहीं खाना चाहिए, ये प्रेरणा मिल गई तो अब उसी को फॉलो करेंगे। तो गलत चैनल से प्रेरणा आई तो गलत प्रेरणा मिल गई, अब उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। रोटी खा रहे हैं लेकिन चावल नहीं खा रहे एकादशी के दिन। एकादशी के दिन अन्न खाने से हमको ब्रह्म हत्या जितने बड़े महापाप लगते है ना, ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी लग जाता है। पितरों को हम स्वर्ग से उठा के नीचे खींच देते हैं, नरक में चले जाते हैं पितर बैठे बैठे, बेचारों का समय भी नहीं हुआ स्वर्ग में पूरा। और जो एकादशी में अन्न खा रहा है उसके पितर फिर नरक चले गए। अरे ये क्या कर दिया तूने, वहीं से रो रहे, सर पीट रहे अपने पूर्वज। बोले क्या कर दिया मेरा आने वाला जो है, मेरा वंशज अन्न खा रहा है एकादशी के दिन, हमको नरक में जाना पड़ रहा है। तो प्रेरणा मिलती है ना शास्त्रों में। प्रेरणा शास्त्र अनुसार ही हमको सही आदमी से प्रेरणा लेनी चाहिए। गलत आदमी से सुनेंगे तो गलत कार्य करेंगे, और गलत कार्य करने का नतीजा गलत होगा। फिर आदमी बोलेगा अरे मैं तो सुना तो वैसा किया, लेकिन तुमने सुना ही गलत आदमी से, तो हम क्या कर सकते। इसलिए सही भगवत गीता पढ़े, सही ऑथोराइज्ड आदमी से सुने, ऑथोराइज्ड आदमी से ज्ञान प्राप्त करें और उसको फॉलो करें, ना कि अनऑथोराइज्ड। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वास्तविक कर्म कब होता है, तो जब इंद्रियों की सहायता मिलती है उसमें। जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सब कार्य करते हैं। देखता आंख है फिर जाता पैर है वहां तक, है ना। बोलते हैं ना, आम देखा आंख ने, लेके गया जो है वहां पे पैरों ने, स्वाद चखा जीवा ने, है ना, और संतुष्टि मिली मन को, और मार पड़ी पीठ को, है ना। लाठी मार रहे ना वहां का माली, तूने आम तोड़ दिया हमारे यहाँ का। तो बोले करता गलती का आंख किया, देखता ही नहीं, तो पीठ को जो है मार भी नहीं पड़ती। तो सब इंद्रियों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित होता है, मन जब तक इंद्रिय के साथ नहीं होगा वो कर्म नहीं बनेगा, वहां पे प्रेरणा नहीं आएगी। जैसे टीवी देखते देखते भी मन कहीं और चला गया, तो पूछते ना क्या हुआ, तो बोले अरे मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। लेक्चर में बैठे हैं, कपाल प्रभु बोल रहे हैं, श्लोक पे श्लोक वर्णन कर रहे हैं, और सामने बैठ के आदमी घर की सोच रहा है, पकोड़े क्या प्रसाद बना है आज, है ना, आज खिचड़ी बनी है साबूदाने की, क्या बना। तो प्रभु जी के श्लोक सुनाई नहीं दे रहे, जबकि बैठा वही है, कान भी वही है, आवाज भी जा रही है, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मन सम्मिलित नहीं है उस कार्य में। तो जब तक मन सम्मिलित नहीं होगा कार्य बनेगा ही नहीं, है ना। और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। ठीक है।
किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो ये सारे मिला के ही कर्म का संग्रह कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। ठीक है, तो कर्म में ज्ञान निहित होता है और हर ज्ञान प्रेरणा होती है तभी कर्म किया जाता है ना। तो ये बेसिकली चीजें बताई गई हैं। तो अब भगवान जो है ना यहाँ पे कर्म के भी 3 प्रकार बताएंगे, सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म। आगे चल के हम सुनेंगे 20, 21, 22 में ये तीनों बताएंगे। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 19 नंबर श्लोक को हम ले लेते हैं फटाफट, साथ में दोहराएंगे। ज्ञानम कर्म च कर्ता च ज्ञानं कर्म ज्ञानं च कर्म कर्ता च च त्रि त्रिधा एव गुणभेदतः त्रिधा एव एव गुणभेदतः गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यायेन रोचते रोचते गूढसंज्ञानेन गुणसंख्यायेन यथाव्रत शृणुतानि अपि। यथावत् श्रुतानि अपि। रिपीट करेंगे। ज्ञानं कर्म च कर्ता च ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदतः त्रिधा एव गुणभेदतः रोचते गूढसंज्ञाने रोचते गुणसंख्याने यथावत् श्रुतानि अपि। यथावत् शृणुतानि अपि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदतः त्रिधा एव गुणभेदतः गुणभेदतः रोचते गुणसंख्याने रोचते रोचते गूढसंख्याने यथावत् शृणुतानि अपि। यावत् तानि अपि। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। मतलब भगवान जो है ना सिर्फ कर्म के बारे में नहीं बताएंगे, सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं बताएंगे, और इसके बाद कर्म के बारे में बताएंगे और कर्ता के बारे में बताएंगे कि 3 प्रकार के सतोगुणी कर्म क्या होता है, रजोगुणी कर्म क्या होता है, तमोगुणी कर्म क्या होता है, सतोगुणी कर्ता क्या होता है, रजोगुणी कर्ता क्या होता है, तमोगुणी कर्ता क्या होता है। उसके बाद इवन और गहराई में चले जाएंगे, बुद्धि भी बताएंगे, सतोगुणी बुद्धि क्या होती है, रजोगुणी बुद्धि क्या होती है, तमोगुणी बुद्धि क्या होती है। फिर धृति भी बता देंगे भगवान कि सतोगुणी धृति क्या होती है, रजोगुणी धृति क्या होती है, तमोगुणी धृति क्या होती है। तो बेसिकली अब 19 से लेके 39 तक अब यही सब बताएंगे तीनों, हर चीज में सतो रजो तमो, कर्ता, कर्म, ज्ञान, बुद्धि और धृति, ये चारों का जो है तीनों सतोगुणी में कैसा, रजोगुणी में कैसा, तमोगुणी में कैसा, ये तीनों चीज भगवान बताएंगे। तो इस श्लोक को तात्पर्य को पढ़ लेते। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। इवन सतोगुण भी हो, रजोगुण हो, कोई भी हो गुण, वो सारे के सारे बंधन के कारण। सतोगुणी व्यक्ति भी बंधन में फंसा रहता है ना। सतोगुणी ज्ञान, सतोगुणी कर्ता, सतोगुणी कर्म, सतोगुणी आहार, सतोगुणी बुद्धि, सतोगुणी धृति, कुछ भी करो सब बंधन का कारण। लेकिन हमको तो बताया यही गया है प्रभु जी की सतोगुण में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही है, सतोगुण में रहने से आदमी निर्गुण होने का जो इजी अवेलेबल रास्ता है ना वो मिलता है।
तमोगुण से तो निर्गुण बन ही नहीं सकता, रजोगुण से भी नहीं बन सकता, लेकिन सतोगुण में क्योंकि ज्ञान ले सकता है, वो सतोगुणी व्यक्ति के अंदर ये भाव रहता है कि मैं ज्ञान ग्रहण करूं, है ना। उसको लगता है कि मेरे को और जानना चाहिए, मेरे को शास्त्र समझना चाहिए, मेरे को दिमाग लगाना चाहिए। तो जब इस भाव में रहता है ना, तो वो निर्गुण की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी में ये भाव रहता है कि मेरे को सब मालूम है, मेरे को मत ज्ञान दो, है ना। ओह, मेरे को क्या सिखा रहे हो, मैं मालूम है मैं कौन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को मालूम है, वकील हूँ, मैं वकील, दसों तुम जैसे दसों का केस निपटाता हूँ मैं, तुम क्या सिखाओगे मेरे को। ये कंडीशन जो होती है ना, इसमें ज्ञान अर्जित ही नहीं कर सकता, वो लेगा ही नहीं। लेकिन सतोगुण में ज्ञान ले लेगा, क्यों? क्योंकि इसको मालूम है शास्त्र में कहा गया है, सब सही कहा गया। बोले हमारे आचार्य आज से 100 कितने साल पहले, शताब्दियों पहले बता दिए थे कि जो है सूर्य की दूरी इतनी है ना, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब बता दिए थे। इवन जो है सबसे पहला ऑपरेशन गणेश जी का हो गया था, पूरा उनका सर काट के दूसरा सर लगाया था, ऑपरेशन से उनको ठीक कर दिया गया था गणेश जी का। तो लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं, शास्त्र ग्रहण करना चाहिए, शास्त्र तो सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें सीखने लायक है शास्त्र में। तो जो जिनके अंदर ऐसा विश्वास होता है वही ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, अदरवाइज ज्ञान नहीं ग्रहण। तो सतोगुणी में रहना चाहिए, और सतोगुणी रहते रहते आदमी अपने आप को विशुद्ध कर सकता है, शुद्ध सत्व तक पहुंच सकता है। यहां तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है, जैसे हमने चर्चा करी थी। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन है। तो हमने पढ़ा है पूजा, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति, नहीं ये सॉरी, ये तो वो हो गई कि जिसको पूजते हैं। ठीक है, 17वें अध्याय में कौन से गुण में रहेगा तो क्या करेगा, है ना। कौन सा श्लोक है? उसमें था ना, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो देवी देवताओं की पूजा करता है, रजोगुणी व्यक्ति यक्ष राक्षसों की पूजा करता है, और तमोगुणी व्यक्ति जो होता है ना, वो भूत प्रेतों की पूजा करता है। हाँ, कौन सा श्लोक था, याद है क्या? चलो ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था 17वें अध्याय में। इस हरे श्लोक में कृष्णा भगवान प्रभु, के चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक 17वां। 17.4, यहाँ लिखा है 17.4 में, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसी राजसः प्रेतान प्रेतान भूत गणान च अन्य यन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्ष और राक्षसों की पूजा करते, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते। तो पढ़ चुके हमने, गुण के आधार पे सब कुछ कार्य किया जाता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। तो बताएंगे भगवान, है ना। और हम जानते हैं सब पूजा हो, कर्म हो, ज्ञान हो, सब गुणों के आधार पे किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, गुण द्वारा ही प्रेरित रहता है और उन गुणों के अनुसार अपने कार्य को करता है, और वही गुण में वो प्रगति भी करता है। रजोगुणी व्यक्ति रजोगुण में बढ़ता चला जाएगा, तमोगुणी व्यक्ति तमोगुण में बढ़ता चला जाएगा, सतोगुणी व्यक्ति सतोगुण में बढ़ता चला जाएगा। ये गुण का गुण है, गुण का गुण ये ऐसा कैसे गुण का गुण है, मतलब जिस गुण में रहोगे उस गुण को बढ़ाते चला जाएगा वो गुण, ये गुण का गुण। तो हमको क्या करना है, हमको गुणों में नहीं बंधना है, हमको निर्गुण होना है, हमको भगवान के प्रति समर्पित करना है सारे कार्यों को, अपने आप को कर्ता नहीं मानना है। तब जाके हम शुद्ध सत्व में पहुंच सकेंगे, अदरवाइज हम फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस प्रभु जी, पूछिए। प्रभु जी, ये जो 18वां श्लोक है ना, जब आप पढ़ा रहे थे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं वेद पढ़ रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसको एज एक स्टोरी के माध्यम से समझाया ना, तो बाकी मतलब मुझे तो खैर
थोड़ा वो है, तो और इसको अच्छे से मैं समझना चाह रहा हूँ प्रभु, मतलब एक स्टोरी के माध्यम से। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता और कर्म के तीन घटक, करण, कर्ता, कर्म, ऐसे स्टोरी के माध्यम से, मतलब तो एक स्टोरी के एग्जाम्पल। माध्यम से आपको समझना है। जी। ठीक है। इसमें समझ में आया है कि नहीं आया अभी तक, कि कोई डाउट है? नहीं, ये आ गया प्रभु जी, लेकिन मैं कैसे समझाऊं, मतलब मुझे समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं किसी को बताऊं ना तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए वो हम्म एग्जाम्पल देके समझाइए ताकि मेरे लिए भी वो अच्छा रहे। हम्म, ठीक है। तो एज अ प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि जी। आप भगवत गीता की क्लास में आप आ रहे हो, ठीक है। तो भगवत गीता में क्लास में आ रहे हो, तो इसमें हम अब ये तीनों को, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता क्या है ना, और करणम कर्म और कर्ता कौन है, इन इन तीनों का, इन छयों का एग्जाम्पल आप ही के ऊपर ले लेते हैं कि जी। ज्ञान क्या है ना। ज्ञान वो चीज है, ज्ञान से ज्ञेय की प्राप्ति होती है ना। ज्ञान वो है जिससे ऑब्जेक्ट को हम पाते हैं। ज्ञाता ज्ञेय के प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? मतलब ज्ञान ये है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है, ठीक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? ज्ञान है। ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है। ये नॉलेज मिलता है जैसे जैसे आप भगवत गीता पढ़ते हो। तो ज्ञान जो हो गया, भगवत गीता पढ़ना हो गया। ये जो हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मीन्स सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा हो गया, ठीक है। ज्ञान मीन्स प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता को, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कृष्ण की प्राप्ति, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और ज्ञाता कौन हो गए? स्वयं आप। ये पढ़ रहे हो, ये समझ रहे हो, इसलिए ज्ञाता आप हो गए। आपको ये कार्य करने से ये ज्ञान हो रहा है कि भगवान ही ऑब्जेक्ट है, भगवान ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है, तो ज्ञाता आप हो गए, ठीक है। ये हो गया ज्ञान कांड के हिसाब से। अब इसी को कर्म कांड के हिसाब से इसी कर्म को देखते हैं। तो करणम, कर्ण मीन्स आप अपना ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हो, है ना। कानों से सुन रहे हो, मन को उसको लगा रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है। क्या कान जरूरी नहीं है इस काम कर्म करने के लिए? कान जरूरी है ना, सुनोगे कैसे? कान से तो सुनोगे। मन जब तक नहीं लगेगा तो सुनी हुई बात भी सुने समझ में नहीं आएगी, है ना। अगर मन यहाँ नहीं है, मन बच्ची की तरफ है ना। प्रभु जी की बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची है ना। तेजस, तेजस नाम है ना प्रभु जी? हाँ, तेजल। तेजल, तेजल, तेजल है। वहां मन लगा रहेगा, अरे तेजल क्या कर रही है, तेजल सोई है कि जगी है, मस्ती तो नहीं कर रही है, और उसको देखूं रो तो नहीं रही है, और मैं बोले जा रहा हूँ और कुछ सुन नहीं रहे, तेजल की तरफ ध्यान है, तो वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे, है ना। वो कर्ता कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्म करने के लिए सुनना पड़ेगा, मन लगा के सुनना पड़ेगा, तब चीज ग्रहण करेंगे। तो कर्म योग की तरफ से जो है वो, कर्ण, कर्म करने के लिए इंद्रियां बहुत जरूरी है, सुनना पड़ेगा। और कर्म, कर्म मीन्स उसको सुनने का चिंतन, समझने की कोशिश, प्रोसेस। आपने सुन लिया, खाली सुन के अनसुना कर दिया तो कोई मतलब नहीं। सुनना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, प्रभु जी क्या कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ऐसा, अच्छा अच्छा वैसा, ओहो ओहो, अच्छा अब समझ में आ रहा है। तो ये प्रोसेस जो हो गया, सुनने के बाद उसका विश्लेषण करना, ये कर्म हो गया। और कर्ता ये हो गए, आप स्वयं आए हो, बैठे हो आसन लगा के, ईयरफोन लगा के, इंटरनेट चालू करके, मोबाइल ऑन करके, तो कर्ता आप हो, ठीक है। आपने प्रयास किया, सुबह उठा, बैठे, सोते रहते तो थोड़ी मिलता ज्ञान, उठ के बैठे हो, आसन लगा के बैठे, तो कर्ता आप हो गए। आपने व्यवस्थाएं की अपने इस कर्म को सिद्ध करने की, तो कर्ता आप बन गए। और कर्म ये हो गया सुनना, प्रोसेस को समझना। और कर्णम इंद्रियां, जिसके माध्यम से ये ज्ञान आपके अंदर जा रहा है, ये कर्म योग के पार्ट हो गए। और इसी में ज्ञान योग हमने ऑलरेडी बता दिया कि इसी का ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है। तो क्या ये सफिशियंट है कि और एग्जाम्पल दे के समझाना सफिशिएंट है प्रभु, ठीक है ना? है। जी।
थोड़ा सा टिपिकल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ध्यान देने से, थोड़ा गहराई से विश्लेषण करने से समझ में आ जाता है ना। ये तो भक्तों की प्रक्रिया हो गई। आप अपने हिसाब से भी कोई और किसी को देख रहे हैं ना, कोई और कर्म जैसे किया है, तो उसके ये 6 पार्ट को अलग अलग करके आप अपने दिमाग में लग सकते हो कि अच्छा ये कर्म है, तो इसमें ज्ञान, ये ज्ञाता कौन है, करणम, कर्ता और कर्म क्या है। आप कोई भी कर्म को उठाओ और उसमें ये 6 पार्ट अलग अलग निकाल के विश्लेषण करोगे, तो ये ज्ञान इजीली समझ में आ जाएगा कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, है ना। राइट। तो कोशिश करें, सब अपने अपने लेवल पे कोशिश करें, तो ये इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं कोशिश करेंगे, 2 दिन भी अगर इस पे कोशिश नहीं किए, तो ये पूरा भूल जाएंगे, फिर याद नहीं रहेगा कि क्या ज्ञान, ये ज्ञाता क्या है, कर्म, कर्ता, करण क्या है, तो भूल जाएंगे। अगर आज ही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि आज ही आज सुना है, समझा है, इसलिए ध्यान रहेगा, तो कोशिश करें इसको। ठीक है। जी प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न और कोई? आज रघुनाथ दास जी का प्रश्न नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम प्रभु जी। जी जी, नहीं पूछ रहा प्रभु जी आज। ओहो, ठीक है, ठीक है। जनरली आप पूछते हो ना, इसलिए मैं पूछ लिया। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। एक काम करिएगा, सबके लिए होमवर्क है। एकादशी व्रत, एकादशी व्रत में ये 6 कार्य निकाल के बताओ। एकादशी व्रत में ज्ञान क्या है, ज्ञाय क्या है, ज्ञाता क्या है, करण क्या है, कर्म क्या है, और कर्ता क्या है। एकादशी व्रत हमने सबने रखा है आज, तो कल हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये 6 एलिमेंट्स एकादशी व्रत के क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ताकि हमारे को ये क्लियर हो जाए सबको। ठीक है। मोहिनी एकादशी व्रत, है ना, इसका जो है ये 6 का निकालना एलिमेंट। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा माता। गे मीन्स जानने योग्य भी बताए थे ना। जानने, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जैसे जहां तो बात एक ही हो गया ना, जानने योग्य ऑब्जेक्ट क्या है, उससे जानना क्या है हमारे को, उसको कहते हैं ज्ञेय। ठीक है। नॉलेज तो है, जैसे हमने चर्चा करी थी, इंजीनियरिंग तो कर लिया है, लेकिन ये क्या है, उस नॉलेज का करना क्या है। आतंकवादी बनना है क्या, बम फोड़ना है क्या। हम देखते हैं बड़े बड़े जो है, एक इंजीनियर भी बम फोड़ दिया, कौन था पता नहीं, याकूब मेनन, पता नहीं कौन कौन, जो बम फोड़े थे ना, आतंकवादी, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, समझदार है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो उस ज्ञान का ज्ञेय क्या है, उद्देश्य क्या था, वो ज्ञान जो इंजीनियरिंग किया, बम फोड़ना उद्देश्य था क्या है। देखो, ज्ञान पूरा था, लेकिन ज्ञेय नहीं था उसके पास, तो उस ज्ञान का उपयोग ही गलत हो गया पूरा का पूरा। तो ज्ञेय क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। उद्देश्य क्या है, उस ज्ञान से प्राप्ति क्या करनी है हमको, ये होता है ज्ञेय। यस, कहिए गौतम प्रभु। प्रभु जी मैं एक बार कोशिश करूं, मतलब इसको, हाँ। मतलब मुझे जैसे कि प्रभु जैसे कल मैंने मतलब देखा, जैसे हिजरत तमाम प्रभु जी गुरु महाराज जी के सेवा कर रहे थे, मतलब मैंने ऐसे देखा। तो ज्ञान मैंने वहां से ये लिया कि किस तरीके से मतलब एक वैष्णव मतलब गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी किस तरीके से सेवा कर पाऊं। तो ये मैं ज्ञान ले रहा हूँ कि सेवा भाव का। तो वहां से मैंने ज्ञान ले लिया। और ये हुआ कि मैंने देखा कि मतलब इस देश तमाल प्रभु जी वहां सेवा कर रहे हैं, तो अब उससे क्या है कि वैष्णव वैष्णव को मतलब उनसे मैं क्या, तो ये मतलब वैष्णव हो गया ना प्रभु जी, जिसको जानना है कि मैं नहीं किस नहीं तरीके से नहीं, ये मीन्स उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है, सेवा करने से क्या प्राप्ति होगी, गुरु की कृपा मिलेगी। गुरु की कृपा इज द ज्ञेय। गुरु की कृपा, हाँ वैष्णव सेवा, वैष्णव की कृपा, ये ज्ञेय हो गया। हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे इंद्रिया मतलब मेरी आंखें ने देखा उस चीज को कि हाँ इस तरीके से हो रहा है,
तो अब फिर मैं जैसे उस आंखों से देखा वो कर्म करूंगा, मतलब किसी वैष्णव की मैं भी सेवा करूंगा या उस तरीके से कुछ कुछ सेवा करूंगा, तो वो कर्म हो जाएगा। और जो मैं कर रहा हूँ तो वो मैं करता हो जाऊंगा प्रभु, जब मतलब जब प्रैक्टिकल करूंगा तो। हाँ, एकदम सही, एकदम सही। ज्ञान ये हो गया कि भगवत प्राप्ति, आध्यात्म में उन्नति के लिए वैष्णव की सेवा करनी पड़ती है। ये क्या हो गया? वैष्णव की कृपा, उनकी कृपा प्राप्त करनी जरूरी है। ये ज्ञान मिला, उनकी कृपा के बिना मेरा मेरा जो है ना उद्धार नहीं हो सकता। तो ये उनकी, ये हो गया कि अब मैं जो है ना, ज्ञान मिल गया कि कैसे करना है, उनके हाथ पैर दबाने हैं, ये करना है, वो करना है। अब ये क्या उद्देश्य क्या है? उनकी कृपा प्राप्त करना है। और ज्ञाता कौन हो गया? स्वयं हम, जो वो देखने वाला है, जो समझने वाला है, वो ज्ञान प्राप्त हो गया उसको ज्ञाता। अब उसी को कर्म योग में देखेंगे तो करणम मीन्स इंद्रियों से अपनी सेवा कर रहा है वो, हाथों से दबा रहा है, देखने के लिए आंख है और जाने के लिए पैर है, वो इंद्रियों से कर्म कर रहा है। कर्म इंद्रियां चाहे ज्ञान इंद्रिया, उनसे करने, उससे कर्म किया जाता है। और कर्ता, जो करने वाला एक्चुअल में दबा रहा है, वो हो गया। और कर्म हो गया दबाने का प्रोसेस, हाथ पैर दबाने का प्रोसेस, इसको कर्म कर्म कहेंगे। तो इस प्रकार से छयों का हम जो है ना, किसी भी कर्म में ये छह निहित होते हैं, ये छह मतलब उसके अंदर रहते ही है। जैसे खिचड़ी के अंदर नमक रहता ही है, वैसे ही कर्म में ये सब निहित रहते ही। प्रेरणा, ज्ञेय, ज्ञाता, कर्ता, ये सब रहते हैं, तभी वो कर्म बनता है। ठीक है। बहुत अच्छा प्रयास था हमारे गौतम प्रभु का, बहुत अच्छा प्रयास। प्रैक्टिकल ऐसे ही समझा जाएगा इन श्लोकों को, अगर दिमाग में ये सब बिठाएंगे तुरंत तुरंत, क्योंकि ताजा ताजा समझ में आता है, बासी तो फिर समझ में आता ही नहीं है। बासी तो खाया भी नहीं जाता। ठीक है। जैसे शादी है, शादी करना है, शादी करने का भी एक प्रेरणा रहती, उद्देश्य रहता है ना? शादी करके हमारा उद्देश्य क्या है? तो शादी में ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये क्या होना चाहिए कि मेरे को शादी तो मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि अभी कल ही माता जी ने शादी करी, प्रभु जी ने हमारी शादी करी, इसलिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ये होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं भगवान की सेवा और बढ़ा सकूं, है ना? मेरे जीवन में भगवान की सेवा बढ़े, ये उद्देश्य होना चाहिए। ना कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि मेरी इंद्रिय तृप्ति हो, मैं भोग कर सकूं, है ना? मैंने शादी कर ली, अब मैं फ्री हो गया, जो चाहूं मैं अपनी पत्नी के साथ कर सकता हूँ, जो चाहूं मैं अपने पति के साथ कर सकता हूँ। हाँ, फ्री हो आप, एक दृष्टि से एकदम फ्री हो, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से आपका उद्देश्य भोगना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा होनी चाहिए, ताकि हम कर्म के बंधन से बच सके। अगर अपने लिए करेंगे तो फंस जाएंगे, कर्म का बंधन लग जाएगा। तो जो बिगिनर हैं, जो भक्ति में जिसका नॉलेज नहीं है, उनको तो इसलिए बोला जाता है शादी कर लो, ताकि तुम जो है इधर उधर तुम्हारा जो दिमाग जा रहा है दूसरों माताओं और दूसरे प्रभु जी की तरफ, वो बंद हो जाए। और एक जो जिसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, जिसके साथ शादी हुई है, एक निष्ठ हो जाएंगे, तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। इस कर्म से ज्ञान बढ़ता है कि एक निष्ठ होना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों को देखने से गलत है, पाप है। मेरे पास अपना पति है, पत्नी है, हमको जो करना है आपस में करना है, दूसरे के पास नहीं जाना। तो ये करने से एक ज्ञान आता है कि नहीं, दूसरे के प्रति ये सोच गंदी है, पाप है ये। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जो भक्ति में आगे बढ़ता है, उसको ये समझना चाहिए कि मुझे हर कर्म में कृष्ण की प्राप्ति को ढूंढना है। भक्ति की सेवा, प्रचार की सेवा, ये भावना रहनी चाहिए। तो शादी में भी क्या भक्ति हो सकती है, कैसे भगवान की सेवा बढ़ सकती है, इसमें इसको दिमाग में रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्या मैं शादी कर रही हूँ तो मेरी भक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या कहीं मैं ऐसे व्यक्ति से शादी कर लूं जिससे मेरी माला भी छूट जाए? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होने दूंगा। इससे बेहतर ये है कि किसी भक्त से शादी करे, जो कम से कम माला करने दे, प्रेरणा दे, सुबह उठो, माला नहीं हुई है तुम्हारी, माला करो, प्रसाद तो खिलाओ, भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया। ये प्रकार की, इस प्रकार की जो है ना, जो है मनोवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में देखो, भगवत गीता का हर श्लोक प्रैक्टिकल है, हर श्लोक प्रैक्टिकल है। जीवन में इमीडिएटली उसको डाल सकते हैं कि हमको इस श्लोक से क्या सीखने को मिला, है ना। यस, पद्म प्रिय माता जी कहना चाह रही, कहिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वो दोनों भक्त अपने संतान ला रहे हैं, उसको भी मतलब भक्ति मार्ग में लाएंगे। मतलब अगर हमारा संतान आएगा वो भक्त ही बनेगा, ऐसा उद्देश्य होना भी वो गे हो गए ना। यस, उतना ये उद्देश्य कि मुझे भगवान के प्रचार के लिए एक पुत्र उत्पन्न करना है, ये भी तो ये है ना। उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रचार। उस उद्देश्य से आप जो है गर्भाधान संस्कार कर रहे हो, गर्भ धारण कर रहे हो, तो ये भी उद्देश्य है और करना यही चाहिए। प्रभुपाद तो कहते थे, मैं कृष्णा कॉन्शियस बच्चे के लिए तो 1000 शादी भी करने के लिए तैयार हूँ। अनेक शादियां करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा बच्चा उत्पन्न हो जो कृष्ण भावना भरे, ऐसा। ठीक है, तो यस, कुमुद माता जी कहिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णवों को कल हमको आशीर्वाद मिला, उसके लिए हमेशा हम कृतार्थ रहेंगे और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि भक्ति में आगे बढ़ें। बहुत अच्छा है, आप दोनों को देख के हमको बहुत अच्छा लगता है और दिल से आप लोगों को आशीर्वाद है। फिर मतलब राधा 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 गोपीनाथ आप पे कृपा बरसाएं और उनसे विनती है कि उनको अपने चरणों में, आपको अपनी सेवा में लगाएं वो, और दिन रात आप जो है ना भगवान के चिंतन में लगे और इसी चिंतन से जो है ना इस अपना विस्तार करें, है ना। अपने जो विस्तार है, आने वाला जो जो शिशु हो वो भी भगवान की चेतना वाला हो, यही हम उम्मीद करते हैं। और भक्त उत्पन्न करने से बड़ा कोई कार्य नहीं होता, तो कोशिश करें 50-50 माला करने के बाद ही गर्भाधान संस्कार करने की जो है प्लानिंग करें। बाकी डिटेल में आप वीडियोस चेक कर सकते हैं दूसरे। जी प्रभु। तो सब आशीर्वाद दीजिए भाई हमारे नए जोड़े को। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को माता जी प्रभु जी, ऐसे ही भक्ति कार्य में लगे रहें और सभी वैष्णव और गुरुओं की हमेशा सेवा करते रहे और हमेशा प्रेरणा मिलते रहे आप दोनों को। धन्यवाद प्रभु जी। आनंदायनी माता जी, आप सीनियर हो, आप आशीर्वाद दो सबसे पहले तो। म्यूट है आपका माता जी। म्यूट है माता जी, आवाज नहीं सुनाई दे रही है, अनम्यूट करिए ना। हरे कृष्णा। कुमुद माता जी और प्रभु जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आप दोनों को नए जीवन में प्रवेश करने के लिए, और भक्ति में आप लोग इसी तरह लगे रहें। मैं तो नहीं जा पाई थी, कल निमंत्रण था और बच्चे लोग गए थे। मेरा यहीं से आपके लिए आशीर्वाद जी माता जी, धन्यवाद माता जी। है, हमेशा आप लोग भक्ति में लगे रहें और उन्नति करें। जी माता। हाँ, रोहिणी नंदन प्रभु आप भी कुछ कहिए, हमारे सीनियर डिवोटी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। देखिए, आपने जो बोलते थे ना प्रभु जी, जो निष्ठा होती है माता जी प्रभु जी साथ में है, अभी कल शादी हुई और ये कर रहे हैं, तो इससे अच्छे भक्त और क्या हो सकते हैं प्रभु जी बताइए, है ना। तो हम वैष्णव को सब साथ ही रहते हैं और सबका आशीर्वाद रहेगा ही रहेगा इन दोनों माता जी और प्रभु जी लोगों का। और ये भक्ति जैसे आपने बताया कि हमारा जो कार्य है आगे जो हम करते हैं, जैसे अभी इसमें बताया कि ज्ञान क्या है, कि हम सिर्फ बच्चे पैदा करने या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी नहीं करते, हमको ऐसा ये ठानना है कि हम प्रभुपाद जी का जो मिशन है, भक्त आए हमारे जीवन में, बच्चे हों तो भक्त हों, और हम ये जो जो हमारा जो ये है जीवन है, इसको अंतिम जीवन मान के, अंतिम मतलब पैदा और क्या बोला जाए, इस योनि में ना आया और पृथ्वी लोक में ना आए, ऐसा लेके चलना चाहिए। और आगे जो हम बच्चे भी पैदा करेंगे या जो भी बच्चे शिशु हमारे बीच में आएंगे, उसको ऐसा करें कि जो एकदम कृष्ण से कृष्ण भावना भावित हो। बस तो माता जी प्रभु जी को ही है
कि बहुत बहुत खुशहाल जीवन है, नया जीवन है, जीवन की शुरुआत आपने बहुत अच्छा किया है। आपने पहली सुबह भी शुरुआत करी भगवत गीता के साथ में। तो आप दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें और भक्ति में आगे बढ़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी, आप लोग का आशीर्वाद ऐसे देख कोई अगर कोई नहीं भी सिखाया तो क्या करोगे, तो अगर सीखना है तो क्या करोगे, बस जाके तो देखते हैं, अगर सिखा रही है आज अगर वो आएंगे तो ना जाएगा। दुर्गा माता हरे की कृष्णा माता जी, युगल रूप में आए हैं तो युगल दर्शन करा दीजिए युगल जोड़ी में। मैं तो नहीं देख पाई। माता जी अभी वो कुछ नहीं वीडियो ऑन कीजिए। तो माता कल जी कल आप दे दीजिएगा कल युगल कर दर्शन। लीजिएगा, क्योंकि आज नेंग वगैरह कुछ के कारण ना मैं नहीं कर पाई। ठीक है, फिर कभी बेस में मिलेंगे। जी माता जी, जी माता जी आते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भौतिकवादी सोच है ना कि हमको, कई लोग बोलते हैं हमको बच्चे दो ही अच्छे, ऐसा नहीं है, ये सब सोचना नहीं चाहिए। भक्त का ये कार्य है कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, पर प्रभु की देन है, प्रभु के बस भक्त पैदा करना है हमको, भक्त के लिए हमको फिर सोचना नहीं है ना। दो हो कि छह हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। तो ये सब जो बाउंड्रीज बनाई गई है ना भौतिक वाली संसार की, इन सब से परे रहिएगा और भगवान की चेतना रखते हुए कार्य को करिए। और आप लोगों के ऊपर ही कर्तव्य, जैसे प्रभुपाद भी तो किसी के बच्चे थे ना, आज उनके माँ बाप अगर प्रभुपाद को नहीं पैदा करते तो प्रभुपाद कैसे आते। तो ये कर्तव्य माँ बाप का कि बच्चे को कृष्ण भावनाविद बनाए, बचपन से बनाए। और 13 बच्चे थे ये शीला विनोद ठाकुर, 13 बच्चे, जिनमें से एक थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 7वें नंबर पे थे। तो इस प्रकार जो है ना, आप ये सब दिमाग से निकालिएगा, बेहतर है। बस खाली कृष्ण का प्रचार, कृष्ण की भक्ति, इसको जीवन में रखिएगा। तो आप जैसे लोगों से बहुत उम्मीद है कि हमारा ये प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जी प्रभु जी, जी ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जनरेशन जो भक्ति में जुड़े हैं ना, बहुत लक्की हैं। हम तो मतलब काफी मतलब क्या बोला जाए, बहुत लेट में जुड़े समझिए, है ना। लेकिन ये जनरेशन जो है ना, ये मतलब प्रभुपाद जी के मिशन को एकदम आगे बढ़ाने में ना बहुत कामयाब होंगे प्रभु जी। मतलब बहुत इन लोगों का हाथ रहेगा अगर सच्ची श्रद्धा भावना हो। और देखिए प्रभु जी, हम लोग कहाँ मतलब बच्चे शादी करने लायक हो गए हमारे, समझिए, है ना। सब जुड़ रहे हैं और इन लोग क्या है, अभी शादी कर रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। तो देखिए इनकी और हमारे में क्या अंतर रहेंगे इसमें, है ना। तो अच्छा लक्की हैं ये लोग सब जो है, अभी जो नए जुड़ रहे हैं, नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं इसमें। तो इनको तो बहुत समझना चाहिए और दिल से लेना चाहिए सब भगवत गीता को, और एकदम लाइटली नहीं लेना चाहिए। और जो प्रभुपाद जी का मिशन है ना, जो सबसे बड़ा मिशन है मान के चलिए इस मतलब आदमी की लाइफ का, तो उसको आगे बढ़ाने में एकदम इन लोगों का हाथ रहेगा प्रभु जी। वैसे बहुत लक्की है प्रभु जी इन लोग, बाकी में न्यू जनरेशन जो है ना अभी जो आ रहे हैं। मैं भी सोचता हूँ हम लोग बहुत लेट हो गए, लेकिन ठीक है, देर रहे आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। बात तो सही है। कई बार अफसोस होता है कि प्रभु भगवान ने इतनी लेट से क्यों जोड़ा, काश मेरे को पहले जोड़ देते तो मैं ये करता वो करता। जो जो गलतियां हुई वो सब गलतियां नहीं करता है, वो सब गलती अब क्या कर सकते। तो जब सही समय था जुड़ने का जुड़ गए। लेकिन हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कम से कम आप ये गलती मत करना। आप बिल्कुल लगे रहना भगवान के। एक भक्त भी अगर प्रहलाद जैसा हो गया ना, एक भक्त भी ध्रुव जैसा हो गया, एक भक्त भी प्रभुपाद जैसा हो गया ना, एक बच्चा भी हो गया, तो पूरा हमारा पूरा आसपास पूरा भारत वर्ष उद्धार हो जाएगा। सोचो, इतनी इतनी शक्ति है एक भक्त में। तो एक अगर ऐसा बच्चा आ जाए हमारे बीच में, तो आपकी 21 पीढ़ियां तर जाती, उस जनरेशन की 21 पीढ़ियां तर जाती। सोचो, तो करना क्या है, सिर्फ ऐसा चिंतन मनन करते हुए कार्य करें और भगवान से विनती करें कि हमारे घर ऐसी एक एक शुद्ध शुद्ध आत्मा आए, हमारे घर में आपकी भक्त आए, जो आपके नाम का, आपके प्रचार करे, आपकी भक्ति का प्रचार करे। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे प्रभु जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा रोनी नंदन प्रभु ने, कि हमसे तो बहुत बहुत सी आशाएं हम अब नहीं कर सकते। हम तो हमारा उम्र जो है वो स्थान में नहीं, लेकिन हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, अब वो नहीं, आप लोग वो तो गलती नहीं कर सकते। वो उसके लिए आप मार्गदर्शन लेते रहिए, सीनियर से चर्चा करते रहिए, मेरे से है,
रोहिणी नंदन प्रभु से है, हिज ग्रेस तमाल प्रभु से है, किसी से भी चर्चा करते रहिए। जो भी ऐसा लग रहा है जीवन में कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम आ रहा है, कंफ्यूजन है, डाउट है, तो पूछते रहिए, तो आप लोग अच्छे से मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे। जी प्रभु जी। जी ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगेन आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तिमय जीवन की शुरुआत हो और आप लोगों की भक्ति बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप दोनों बहुत अच्छे से भक्ति करो और एक रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दो कि ऐसा होना चाहिए पति पत्नी, ऐसा एक पारिवारिक जो गृहस्थ आश्रम होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा सबके सामने जो है ना एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दो। जी प्रभु जी, प्रयास रहेगा ये। ठीक है, चलो तो हम आज क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंद प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 हरि। हरि